वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आप सभी का एक बार फिर से लर्न विथ लर्नर के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पे हम यूपी बीएड जीएस के भारतीय इतिहास के पोर्शन से 100 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो कि आधुनिक भारत से रहने वाला। और आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि आप किस बुक से पढ़ें और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो एग्जैक्ट आज उसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। हालांकि ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा या फिर सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने पैरामाउंट के बुक से उठाए हुए हैं, तो फिर इस पर कॉपीराइट दे सकता है। हालांकि कॉपीराइट देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं वीडियो पे से ऐड नहीं लगाऊंगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्राइक देता है तो फिर वीडियो हट जाएगी, इसलिए आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आप देख सकते हैं कि इसी लेवल का एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और पैरामाउंट की बुक काफ़ी अच्छी है हर मामले से। तो हम आज के पहले प्रश्न पे आते हैं, और लास्ट ईयर भी इसी लेवल क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको हर लेवल क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये सीजन लेवल का इसमें हमें जीएस देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, कौन यूरोपीय भारतीय सर्वप्रथम भारत में आया? कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में अंग्रेजों के आने का क्या मंतव्य था? तो उनका सबसे पहला एक ही उद्देश्य था, वो व्यापार करने आए थे। हालांकि बाद में पूरी तरीके से लूटमाट मचा के भारत को एकदम तबाह करके गए। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे कि आप मिलान कीजिए या फिर क्रमबद्ध कीजिए, क्योंकि जो सेकेंड पेपर आता है जीएस का वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का रहता है। तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में व्यापारियों का आगमन का क्रम, तो सबसे पहले कौन आया? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद जो आए थे वो डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको इतना पता होगा कि अगर पुर्तगाली आए तो आप कहीं ना कहीं इसमें से सारे ऑप्शन को हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी पे आप आ सकते हैं। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? आपको पता था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट के तट पे पहुंचा था। 1990 में कलकत्ता की स्थापना किसने की? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जाब चारनाक ने कोलकाता की स्थापना की थी। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों के संबंध में महत्वपूर्ण थे। अगर वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी जीत गए होते तो आज हम अंग्रेजी के जगह पे शायद फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व देते। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और मैं आप लोग को पता हो कि 20 मिनट से ज़्यादा एक बार में नहीं बोल पाता हूँ। तो उसी हिसाब से आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह फर्स्ट जो था वह औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। फर्रुखसियर के फरमान से किसे सहूलियत पाई? तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कि फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा हमें डायरेक्ट हर साल लगभग देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह का दिल्ली में 1739 में अधिकार हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संधि से बंगाल में दैत्य शासन लागू किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद हमें दैत्य शासन देखने को मिला था, क्योंकि लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद ये हमें देखने को मिला था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था इलाहाबाद की संधि, और उसके बाद ही हमें पूरे बंगाल में दैत्य शासन देखने को मिला था। उसमें क्या था कि जो राज्य था वह राजा कर रहे थे, जबकि जो पैसे वोपे का बात था वह सारे अंग्रेज कर रहे थे, जिससे क्या हुआ था कि जनता के बीच में असहयोग की भावना बढ़ती गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? तो आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध इधर से तीनों नवाब मिलकर लड़ रहे थे, और उस साइड से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, और मुनरो जीता था, और उसी ने अंग्रेजों को भारत में मजबूती से टिकाया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बक्सर के युद्ध ने ही साफ कर दिया था कि अब अंग्रेज भारत में अपनी जड़ स्थापित करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में हिस्सा लिया?
तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम, क्लाई और सिराजुद्दौला। आपको पता होगा कि ये तीनों इधर से थे और उधर से अंग्रेज़ थे जिन्होंने ये संधि किया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसी के बाद द्वैत शासन लगा था। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, एग्जैक्ट इसी लेवल का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? तो उस समय पे अवध का जो नवाब था वह था वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? तो दक्षिण में शिवाजी को जिसने पराजित किया वह था राजा जयसिंह। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तृतीय युद्ध इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर कि हम अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिवाजी ने छुरा घोप पर किसी हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर होगा अफजल खान की हत्या शिवाजी ने छुरा घोप कर दी थी। अंग्रेजों एवं मराठों के साथ सूरत की संधि कब हुई थी? संधि से क्वेश्चन हमें देखने को यूपी बीएड में मिलता रहा है। तो 1775 में यह संधि हुई थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट से एक क्वेश्चन तो हमें देखना तय है, मिलना तय है। किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण किया गया था? आपको पता होगा कि डलहौजी के समय भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता, और कलकत्ता से रानीगंज के बीच में पहली बार रेलवे मार्ग का निर्माण किया गया था। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादे भाई नौरोजी जी की पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत को खोखला कर रहे हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा? तो इसका क्वेश्चन ये है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अस्थायी बंदोबस्त भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आप क्वेश्चन देख सकते हैं न ही ये क्वेश्चन ईजी है न ही बहुत हार्ड है, क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग करा रहे हैं सिर्फ व्यू छापने के लिए इतना इजी क्वेश्चन ला रहे हैं जिस लेवल क्वेश्चन आपको यूपी पी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बीएड का तो लेवल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। तो हम आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, बंगाल सूबा और बनारस के जमींदारों में हुआ था ये अस्थायी बंदोबस्त, सर्वप्रथम यहीं पे लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया, या फिर रैयतवाड़ी प्रथा लागू था? तो रैयतवाड़ी यहाँ क्वेश्चन पूछने के किन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था था। हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर होगा श्रम से था। प्रथम वाणिज्य बैंक का गठन कहाँ पे हुआ था? तो इसको आप लोग को पता होगा कि उस समय पे राजधानी कोलकाता थी, और हर एक महत्वपूर्ण चीज़ उस समय कहीं ना कहीं कोलकाता में ही शुरू हो रही थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मैं आप लोगों को लगातार एक बात बता रहा हूँ कि 1857 के विद्रोह को थोड़ा सा देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है। और ये चीज़ें भी देख लीजिएगा कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। जैसे कि हजरत जो महल बेगम थी वे लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रही थी। इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए कि मेरठ से कौन कर रहा था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी, कौन किस जगह से नेतृत्व कर रहा था। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से हुआ था, और कमल और रोटी इसका जो था प्रतीक चिन्ह था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कानपुर विद्रोह ने 1857 में किसके नेतृत्व को सौंपा? तो कानपुर में आप सभी को पता है कि कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे जी के साथ मिलकर ये विद्रोह को संभाल रहे थे। 1857 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण है? आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कानपुर के विद्रोह में असफलता का क्या कारण है? विद्रोह का सीमित क्षेत्र होना सही है, क्योंकि विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था। जनता का विद्रोह में भाग न लेना कहीं ना कहीं ये भी सही है। हालांकि मैं इसका राइट आंसर आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन है। संगठन और नेतृत्व का अभाव ये भी सही है। सैनिकों का दमन ये भी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों कहीं ना कहीं अपने आप में सही लग रहे हैं, क्योंकि सैनिकों का शुरुआत में दमन कर दिया गया था और उतना लेवल प्रचार नहीं हुआ था। लेकिन जो इसका मेन था, इसमें संगठन नहीं था, नेतृत्व नहीं था, क्योंकि कोई कहीं से इसका नेतृत्व कर रहा था, कोई कहीं से कर रहा था, और पूरे भारत में कम्युनिकेशन एक साथ न होने के कारण भी कहीं ना कहीं ये नेतृत्व तो असफल रहा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन की, कि 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश शासन ने संसद लिया? तो आप लोग को पता होगा कि 1858 का अधिनियम आया था। उसके बाद क्या था कि जो भारत का शासन था वह क्लाउड के हाथ में चला गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण आप लोग को पता होगा कि
कारतूसों में जो चर्बी लगाई गई थी वे तात्कालिक कार्य था। हालांकि ये सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि योजनाएं तो काफ़ी समय से बन रही थी, लेकिन इस समय इसको एक जोश मिला, एक मुद्दा मिला, जिसकी वजह से ये इतना भड़क गया। हर क्रांति का लगभग यही हिस्सा होता है कि योजनाएं पूर्व काल से बनती हैं, लेकिन मेन समय पे कोई चिंगारी चाहती है जिससे कि ये एक विद्रोह का, एक आंदोलन का रूप ले ले। 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया, और ये चीज़ें भी देख लीजिए कि कौन कहाँ से विद्रोह को दबा रहा था। तो इसका होगा हैरोज ने झांसी के विद्रोह को दबाया था। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह से ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। सब कुछ सही है तो एक क्वेश्चन यहीं से आपको, अगर 1857 से आता तो यहीं से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो रुहेलखंड का जो नेता थे खान बहादुर खान थे, जो वहाँ से उसका नेतृत्व कर रहे थे। सन्यासी विद्रोह का मुख्य उपन्यास कौन था, तो इसका होगा आनंद मठ। आप फिर देख सकते हैं सूची बनाओ का कारण है कि कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, मंगल पांडे, जीतन महल। आपको यहाँ पे ये मिलान करना है कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। आप सभी को पता है कि कुंवर सिंह जो थे वे बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह जो थे वे बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। मंगल पांडे आप सभी को पता है कि ये बैरकपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था, और जिन्नत महल जो थे वे दिल्ली से नेतृत्व कर रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आप लोग देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है, तो वहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग देख के चलेगा। इंडियन आर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय पे इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बी.आर. समवारकर जो है इस समय काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इनसे जुड़ी हुई पुस्तक है ये, तो आप लोग इसको देख के चलेगा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले इसको एक क्रांति का नाम किसने दिया था, विद्रोह का नाम किसने दिया था, और एक स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन किसने बोला था। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन किसने बोला था, तो यही बोले थे बी.आर. सावरकर जी ने ही बोला था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो किस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट से भी क्वेश्चन आने की संभावना पूर्णतः बनी रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस एक्ट के द्वारा पूर्णतः व्यापार का जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1813 के चार्टर से ख़त्म कर दिया गया। हालांकि धीरे धीरे ख़त्म किया गया, पहले चीन चाय के साथ व्यापार इस तरीके से करके धीरे धीरे हटाया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र में 10 शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी 1935। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ। तो प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ जो है वे हुआ था, आज हम पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम पहले 50 क्वेश्चन करेंगे और कल फिर से 50 क्वेश्चन देख लेंगे। वे हुआ था 1853 में, और आपको पता होगा कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वे हुई थी 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप सभी को पता होगा कि राजा मोहन राय जी ने किया था। और आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण समाज है वे भी इसमें दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ के चलेंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि पढ़ के जाएगा, वहाँ से पढ़ के जरूर जाएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और 90% चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। अब इनसे जुड़ी 2 चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा कि इनका मूल नाम क्या था और इनके गुरु कौन थे। ये चीज़ें मैं आपको चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन इससे आप लोग बाद में पढ़ेंगे नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। सती प्रथा निषेध करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में हुआ था। शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था। तो शुद्धि आंदोलन को आर्य समाज का जो था समर्थन प्राप्त था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन आप सभी को पता होगा कि सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड माउंटबेटन जी के द्वारा किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। तो यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वह था हेनरी विलियम डेरोजियो। वे थी हेनरी विलियम डेरोजियो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो आप लोग पता होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी, और गुलामगिरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था।
तो वेदों की ओर चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज का स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा चुके हैं और बाकी के 50 क्वेश्चन हम कल देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अब वीडियो पे आपसे कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐड से आप लोगों ने कमेंट किया था कि डिस्टर्बेंस होता है, तो अब आपको ऐड नहीं मिलेगा। ये चीज़ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल नहीं कर पाते, पर अब से आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा, भले 1 रुपये की रेवेन्यू आए चाहे ना आए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।